ठीक है, विशेष ज्ञान शिविर का हम जो है दूसरा सत्र शुरू करने जा रहे हैं। दूसरा सत्र में हम पहला पाठ बताएंगे। पहले सत्र में हमने केवल भूमिका बांधा था। पाठ 1 क्या नाम है इसका? सा विद्या या विमुक्तये। सा विद्या या विमुक्तये, ये पाठ 1 है अपना। सा विद्या या विमुक्तये क्या है इसका अर्थ? कि विद्या आपको विमुक्त करती है, विमुक्त करती है, मुक्त करती है। ठीक है, मुक्त करना को विद्या बोलते हैं। समाप्त करना भी कह सकते हैं कि आपकी यात्रा कोई समाप्त कर सकती है। आपका जो भौतिक शरीर दिख रहा है, ये बार बार भौतिक शरीर जो आप ले रहे हैं और जो है आप सुख भी भोग रहे हैं, दुख भी भोग रहे हैं, इस यात्रा को समाप्त कर, मुक्त कर सकती है आपकी यात्रा को। ठीक है, तो आपको सा विद्या या विमुक्तये, विद्या जो है आपको मुक्त करने वाली है। इसका मतलब दो चीजें हैं, विद्या भी है, अविद्या। इसको समझना पड़ेगा, विद्या और अविद्या, ये दोनों, इसको भी ज्ञान कहा है, इसको भी ज्ञान कहा है। ज्ञान दोनों को कहा है हमारे ऋषियों ने, विद्या को भी कहा, अविद्या को। तो अब इसको समझना पड़ेगा दोनों को ज्ञान क्यों कहा। दरअसल इस प्रकृति में दो चीजें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। पदार्थ यानी हम तुम, लकड़ी, पेड़ पौधे, सूरज, चांद, तारे। ठीक है, और सूक्ष्म में जाएंगे तो उधर जीवाणु, मतलब कीट पतंगे, जीवाणु, फिर अणु, और उसके अंदर भी और सूक्ष्म परमाणु, और फिर उसके अंदर के और, हाँ, वहां तक की यात्रा ये पदार्थ है। ये पूरी प्रकृति पदार्थ से ही बनी है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे बनी देखो, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन आपस में जुड़ गए और एक इलेक्ट्रॉन उसका चक्कर लगा रहा है, ये कहलाता है हीलियम। और एक प्रोटॉन और एक जो है इलेक्ट्रॉन उसका चक्कर लगा रहा है, तो वो कहलाता है हाइड्रोजन। तीन प्रोटॉन तीन न्यूट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो तीन प्रोटॉन तीन न्यूट्रॉन और तीन इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो लिथियम। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, 5 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन। फिर है कार्बन, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब वो क्या हो गया, वो कार्बन काला हो गया। और 7 है तो नाइट्रोजन, और 8 है तो ऑक्सीजन। तो आप देखो 6 हैं तो काला हो गया कोयला, और 7 है तो हवा में बह रहा है नाइट्रोजन ठंडा, और 8 है तो हवा से ऊपर तक आ रहा है ऑक्सीजन जीवन देने वाला। ऐसे ही 37 या जो है कितना है तो वो बन गया चांदी। 87 प्रोटॉन 87 न्यूट्रॉन और 87 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं तो सोना। 18 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं तो पोटास, पोटेशियम। अभी आप देखिए कि केवल परमाणु की संख्या कम ज्यादा हो, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन के जोड़े कम ज्यादा होने से सिंगल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन सूर्य बन गया। एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन है तो सूर्य है हीलियम। तो हाइड्रोजन से हीलियम हो रहा है सूर्य के अंदर। ठीक है, तो सूर्य के अंदर ये हो रहा है। और हमारी धरती में क्या है, ये सब परमाणुओं का भंडार है, योग है। तो मिट्टी क्या है, मतलब सारे फास्फोरस, पोटास, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरान, निकल, सिलिकॉन, ये सब इकट्ठा हो गया, ठोस हो गया, तो उसका नाम क्या है, मिट्टी। अब ये ठोस के बजाय कुछ
कुछ जो हवा वाली चीजें ऊपर आ गई, कार्बन है हवा में घूमती, ऑक्सीजन हवा में घूमती, नाइट्रोजन हवा में घूमती है, तो वो क्या हो गई? हवा। उस हवा में धूल के कण चले गए तो वो क्या हो गया? धूल हो गया, सूक्ष्म कण हो गए। अब उनको हवा बोलते हैं क्या? धूल बोलते हैं। क्या समझ में आई बात? कि हमने जो है उसकी संख्या बदली, शुद्ध हवा है तो उसको हम हवा ही बोलेंगे, बहुत शुद्ध वायु मिल रही, बहुत आनंद आ रहा है, ठीक है। धूल आ गया तो बोले धूल है, कमरे से बाहर जाओ, यहाँ बहुत हवा में धूल है, वो और ठोस हो गया, उसके अंदर तो मिट्टी हो गई। तो अभी क्या है, संसार शुरू हुआ कहां से? प्रोटॉन न्यूट्रॉन के जोड़े से। समझ में आया? बच्चों को नहीं आया? देखो फिर से समझो, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन उसका चक्कर लगा रही है, हाइड्रोजन। दो हो गए तो हीलियम, तीन हो गए तो तीन प्रोटॉन, तीन न्यूट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो गया? लिथियम। चार हो गया तो बेरिलियम। पांच का हो गया तो पांच न्यूट्रॉन, पांच प्रोटॉन और पांच इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो वो क्या हो गया? बोरान हो गया। छह हो गया तो कार्बन हो गया। सात हो गया तो नाइट्रोजन। आठ हो गया तो ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन है। अब देखो, इनकी संख्या कम ज्यादा होने से पूरी प्रकृति बन रही है। 87 प्रोटॉन, 87 न्यूट्रॉन और 87 इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो क्या बन गया? सोना बन गया। शायद 79 है, 87 देखो उसमें आवर्त सारणी में लिख के बताओ। अब आपको क्या समझ में आ रहा है? केवल इसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कम ज्यादा होने से प्रकृति बननी शुरू हो गई। सबके गुण अलग अलग हैं। ये कार्बन है तो कार्बन कैसा है? 79 काला है। 79 है सोने में। हाँ, गोल्ड में 79। गोल्ड में, सोने में कितना है? 79। 79। और चांदी में? ठीक है, 47। 47 में ये हो गई चांदी। आप बताओ, ये संख्या एक है तो क्या हो गया? सूर्य बन गया। एक है तो ये सूर्य है पूरा, ये दोनों मिला के। एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, सूर्य बन रहा है। अब आप सोचो प्रकृति कैसे बनी है। कुछ इमेज आया ध्यान में? सीमा जी आपको आया? आपका नाम फिर भूल गया। पल्लवी जी, कि कैसे प्रकृति बनी? प्रकृति कैसे बनी? प्रोटॉन न्यूट्रॉन के जोड़ों से बनी है। जोड़े बढ़ने शुरू हो गए, पदार्थ का सकल ही बदल गया, रूप रंग गुण ही बदल गया उसका। ये 6 है तो कार्बन कोयला, 7 हो गया तो नाइट्रोजन हो गया, 8 हो गया तो ऑक्सीजन ही हो गया, जीवन देने वाला। कितना अंतर है सबके गुण धर्म में। तो प्रकृति के बनने का देखिए कितना बढ़िया जो है कॉम्बिनेशन बनाया किसने? प्रोटॉन न्यूट्रॉन ने। इस प्रोटॉन न्यूट्रॉन को समझना और इनकी बनाई हुई रचना को समझना। अब ये रचना बनते बनते देखो 108 अणु हो गए। कितने हो गए? 108। और आधुनिक वैज्ञानिकों ने कुछ और डेवलप करके 121 कर दिया। ठीक है, और इतना ही नहीं, इन सब के संयोजन से क्या बन गया? अमीनो एसिड बना, प्रोटीन बन गया, और प्रोटीन से क्या बन गया? जीव हो गए। एक प्रोटीन वाले 2 प्रोटीन, 4 प्रोटीन, फिर बहुकोषीय जीव हो गए, हम बन गए, पेड़ पौधे बन गए बहुकोषीय। तो ये जीव बनते चले गए। सब बने किससे हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये कैसे पूरी प्रकृति को बना रहे हैं, ये अगर आप सीख गए तो आप जो है खुद से बनाना शुरू कर दोगे कि नहीं कर दोगे? अगर ये बनाना, इनके बनाने के नियम हैं, ये कैसे एक दूसरे से जुड़े, कैसे सीख गए आप? हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु, ये दोनों मिल गए तो क्या बन गया?
पानी बन गया। अब आपको अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ना आप सीख गए तो आप पानी बनाना सीख जाओगे कि नहीं सीख जाओगे? तो ये टेक्नोलॉजी हो गई कि नहीं हो गई? आप बड़े बड़े यंत्र लगा लोगे और पानी बना के बनाना शुरू कर दोगे। फिर इस पानी के साथ हम संयोजन क्या क्या कर सकते हैं, या इससे हम ऑक्सीजन निकाल के और क्या कर सकते हैं, ये अगर प्रक्रिया सीख लिए, फिर इसी के आगे की जितनी टेक्नोलॉजी, आप हवाई जहाज बन गया, कैसे बन गया कि भाई ये हवा है, इसमें कैसे हम उड़ सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी का नाम हवाई जहाज है। अब ये लकड़ी है, ये बना किससे है? कार्बन से। किससे बना? अब ये कार्बन, इसको हम कैसे चीरेंगे और टेबल बना लेंगे, तो हमने इस विज्ञान को समझ लिया, तो ये टेक्नोलॉजी हो गई। ये सारी टेक्नोलॉजी को हमारे पूर्वजों ने अविद्या कहा, यानी पदार्थ को जानने के ज्ञान का नाम है अविद्या। बुरी चीज है क्या अविद्या? बुरी चीज है क्या? नहीं है। भाई गर्मी का मौसम शुरू हो गया, आपने पंखा चला लिया, नहीं चलाते आप असहज होते, अनकंफर्टेबल होते। असहज होते तो क्या होता कि पूरी बात दिमाग में आती नहीं, गर्मी लग रही होती, पंखे ऐसे झल रहे होते। तो टेक्नोलॉजी जहां जरूरत है वहां उपयोग करना, लेकिन कोई भी टेक्नोलॉजी जो प्रकृति का अपना उपयोग करता है, प्रकृति ने खुद भी जो है एक तय कर दिया है किस किस के जुड़ने से क्या क्या बनेगा, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जुड़ने से क्या बनेगा? प्रकृति। ये पानी बनाने का नियम प्रकृति ने बनाया है कि आपने बनाया? तो प्रकृति ने जो नियम बनाया उसको जानने का ज्ञान ही क्या है? अविद्या है। क्लियर हो गई? अब ये जानते जाओगे तो प्रकृति में कितनी चीजें बन रही, फूल कैसे बन रहे हैं, फल कैसे बन रहे हैं, ये पेड़ उग कैसे गया, पेड़ में फल कैसे आ रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण, जितना जानते जाओगे आपकी यात्रा लंबी होती जाएगी कि नहीं हो जाएगी? उलझते जाएंगे। ये फोन हमारे लिए कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है कि अब फोन से ही सबको हम फोटो भी देख ले रहे हैं, बात भी कर ले रहे हैं, वीडियो भी भेज दे रहे हैं, सब कुछ फोन से ही सारा। भारत सरकार अभी लॉकडाउन में भारत सरकार के सारे मंत्रालय चलने लगे, स्कूल चलने लगे। मान लो फोन नहीं होता तो स्कूल चलते क्या? सारे बच्चे अपने घर में बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी ने फंसा कितना दिया, हर बच्चा फोन में ही लग गया, सुबह से लेके शाम तक फोन में ही लग गया। तो अभी तंबाकू छुड़ाने के लिए जो है वैद्य होते थे, आने वाले समय में फोन छुड़ाने के लिए भी वैद्य होंगे कि आपके बच्चे से फोन की बीमारी छुड़ाने का ज्ञान मिलता है ना? डॉक्टर उस्मानी, वो जो है गुजरी बाजार के पीछे आएगा कि नहीं आएगा? हाँ। तो अविद्या है, ये आपको जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगी उतना फंसाएगी भी, इसलिए इसको कहा माया। अविद्या के ज्ञान को क्या कहा? माया कहा कि मत फंसो, ये माया है। हम भी देखो, हम हुए, हमारे बच्चे हो गए, फिर हम उनके बच्चों में फंस गए, फिर ये माया चलती चलेगी। हमने एक भवन बनाया, मन नहीं भरा, या एक कार लिया, मन नहीं भरा, दूसरी कार चाहिए, फिर तीसरी भी चाहिए, फंसते चले गए माया में। और फंसते फंसते क्या है, कानपुर में वो पीयूष जैन क्या कितना रुपया निकल गया 200 करोड़ है? 300 करोड़। हाँ, अरे उससे ज्यादा निकला है। तो इतने करोड़ रुपया निकल गए, फंसे हैं माया में। इसकी एक बड़ी अच्छी कहानी बताता हूं मैं, फिर मैं बताता हूं अविद्या क्या है। एक जो है साधु महात्मा तप कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तप कर रहे थे। और वो बस कुछ नहीं, लंगोटी, कमंडल और एक आध बाल्टी वाल्टी झोपड़ी में रखे हैं, जाना, उसी बाल्टी से पानी निकालना, स्नान करना, फिर जो है कुछ फल वल मिल गया बगीचे में तो खा लेना, फिर तप करना। ठीक है? कुछ कभी दिक्कत हो गई कि दूध की जरूरत पड़ गई तो भिक्षा मांगने चले गए, अनाज मत दो, दूध दो, अनाज के लिए फिर वो चाहिए क्या? पकाना पड़ेगा, तो उसके लिए बर्तन चाहिए, फिर सब चाहिए, तो बोले अनाज मत दो, केवल दूध दे दो, दही दे दो, क्योंकि वो तपस्या करना चाहते थे तब की ओर। तो जब फल वल ना मिले तो गांव में जाते थे, तो गांव में एक दो लोगों ने बोला कहाँ जो है
साधु जी आप एक गाय ही ले जाओ हमारी। गुदरी बोले आपके आसपास चारा होता है तो चरवा लिया करना, जब तपनी करना है तो चरवा के और घर में लाके बांध देना, जब चाहे दूध निकाल लेना पी लेना, कहाँ जंगल में भटकते रहोगे। तो साधु जी की बात जज गई, भाई दुधारू गाय भी अच्छी है ले चलते हैं। टेक्नोलॉजी क्या है कि केवल रस्सी चाहिए और चराने के लिए बोले 2-4 घंटे तो मेरे पास टाइम रहता ही है, पूरे समय तो तब करता नहीं हूँ, 2-4 घंटे तो मिलते ही है मेरे को, खाली पड़ा रहता हूँ, एक काम भी हो जाएगा। ठीक है, मन नहीं भटकेगा, चलो गाय ले आए। गाय ले आए तो चराने लग गए, बढ़िया दूध पी के तप करने लग गए। और तप करते करते दूध पीते पीते उनका स्वास्थ्य भी बड़ा अच्छा होने लग गया। पहले खाते पीते नहीं थे तो कैसे थे, दुबले पतले थे, अब बढ़िया रोज का दूध पीने लग गए तो उनके शरीर में चमक भी आ गई, फिर ओज आ गया बढ़िया, और बढ़िया चराने लग गए। फिर एक बार जो है गांव वाले कैसा चल रहा है, अरे बहुत शानदार दिन कट रहे हैं, बढ़िया चराता हूँ, गाय अच्छी चरती है, खूब दूध देती है। तो बोले आप दूध क्यों पीते हो, उसको दही भी कर लो, दही भी खाओ। बोले दही भी, बिल्कुल। तो एक मटका उनको गांव वालों ने दे दिया, तब ये दही भी जमाने लग गए, मक्खन खाने लग गए, छाछ पीने लग गए। छाछ में कितने रस होते, 5 रस। तो उनकी रस इंद्रिय, रस समझ रहे हो, खट्टा मीठा को पहचानने की क्षमता बढ़ने लग गई। अब खट्टा मीठा पहचानने की क्षमता बढ़ने लग गई, भाई मक्खन खाओगे, छाछ में 5 रस है, खट्टा मीठा नमक कटु, और जो है हाँ नहीं कटु छोड़ के तिक्त और कसा है, कड़वा छोड़ के 5 रस है छाछ में। तो उनके रसेंद्रियां जग गई, तो उनको जो है बहुत आनंद आने लग गया। फिर उन्हें एक बार कहे कि आप जो है ये गाय को जो है चारा भूसा आप खिलाते हो, बोले चराते हो, बोले हाँ। कितने देर, 5-6 घंटे। तो आप गांव वाले पूछे पहले तो आप वो पूरे समय तप करते थे, अब तो गाय चराते ही दिखते हो, क्या दिखते हो, क्यों फंस रहे हो इसमें। तो इनको भी लगा अरे हम गलती कर रहे हैं यार, हम वास्तव में तो गाय ही चराने लग गया हूँ, मेरे को तो तप ज्यादा करना चाहिए। बोले अब क्या करेंगे, बोले गाय घास काट के लाके दे दिया करो। तो गाय को बांध देते थे, 1-2 घंटे चराए और घास काट के दे दिया करें। फिर किसी ने ज्ञान दिया, कहाँ घास वास काटने में लगे हो, पहले तो बिल्कुल तप करते थे, दिखते ऐसे थे, लेकिन आनंद से रहते थे, अब कहाँ घास काट रहे हो गांव वालों जैसे कि घास धो रहे हो। चलो बोले वो गांव में एक महिला रहती है, उसका कोई नहीं आगे पीछे, उसको हम आपके यहाँ भेज देते हैं, तो घास काट के क्या करेगी, खिला दिया करेगी, और दूध दही भी आप क्या तप करो। तो साधु जी को बात समझ में आई, तो बोले ठीक है, उसको भी कोई काम नहीं, यहाँ भी रह जाएगी, उसका रहने का झोपड़ा नहीं है तो चलो यहाँ रह जाएगी, और कोई आश्रय उसका था नहीं। तो गांव वालों को भी लगा यार इसको किसी की भी नज़र रहती है, तो चलो इसको इधर भेज दिया जाए, संत के पास रहेगी तो सुरक्षित भी रहेंगी और उसका भविष्य भी अच्छा होगा। तो वही कुटिया में रहने लग गई। तो घास काट के खिलाना, दूध दही, फिर उसके साथ दही को और अच्छे अच्छे तरह के कुछ पकवान खिलाने लग गई। लोग शुरू हो गए गृहस्थी, और 2-3 साल बाद पता चला कि उनके यहाँ एक बच्चा हो गया। अब वो संत जी क्या हो गए, अब गृहस्थ हो गए, अब वो मकान अच्छा कर लिया, बच्चा हो गया तो मकान को क्या करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। तो वो भी गांव वाले जैसे व्यक्ति हो गए, और उनका जीवन किस में फंस गया, मोहामाया। शुरू कहाँ से हुआ था, कहाँ शुरू हुआ था, वो गाय को लाने से, सवाल तो वहीं से शुरू हुआ था, लेकिन वो फंसते चले गए। तो इसलिए क्या है, टेक्नोलॉजी शुरू हुई गाय से। गाय विश्व की माता है, सबको पालना है, लेकिन गाय पालने के चक्कर में साधु महात्मा फंस गए। ठीक है, तो विषय वो नहीं, गाय विश्व की माता है। लोग तो कहेंगे यार आप तो उसको पालने की आपको बात कहनी चाहिए, आप बोल रहे हो कि, पर आप देखिए कि जो है जो सिद्ध योगी था या तपस्वी था, उसका अलग काम था। ऐसा नहीं, गाय हमारे ऋषि परंपरा में रहती थी, लेकिन वहां रहती थी जहां गृहस्थ रहते थे। हमारे सारे ऋषि गृहस्थ थे कि तपस्वी थे, गृहस्थ। वशिष्ठ, परशुराम के पिताजी गृहस्थ, रेणुका, और देखो जितने ऋषि, कौन ऋषि जो है गृहस्थ नहीं रहा। जो गुरुकुल चलाते थे, गाय उनके पास रहती थी।
और जो तपस्वी होते थे उनके पास कुछ नहीं होता था, झोपड़ा भी नहीं होता था। कहीं बैठ जाते। तो आप अगर तप कर रहे हो, सत्य की ओर जाना है, ईश्वर की ओर जाना है, तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ऋषि परंपरा और गुरुकुल एक अलग पद्धति है। वहां गुरुकुल है, बच्चे हैं, उनको दूध चाहिए, वहां गाय पालना है, और वहां आपको विवाह करके संतान उत्पत्ति करके, मतलब गृहस्थ जैसे रहते हुए आपको समाज को ठीक करना है, रिसर्च करना है, वो ऋषि कहलाए। और हर ऋषि विवाहित था, ऐसा नहीं है कि अविवाहित थे, विवाहित थे ऋषि। जो सिद्ध योगी थे, जिनको सिद्धि प्राप्त करनी थी, तप करना था, वो पत्नी छोड़ के गए। गौतम बुद्ध किसको छोड़े? और एक दिन के बच्चे को छोड़ के निकल गए। तब वो क्या बने? सिद्धि योगी बने, ईश्वर के निकट पहुंचे। क्योंकि आप, कोई ऋषि ईश्वर के निकट पहुंचा क्या? ईश्वर को देखा उन्होंने, सिद्धि नहीं, सिद्धि अलग है। उन्होंने तो अपनी सारी जीवन किसको दे दिया? गुरुकुल को दे दिया, इसको दे दिया, विद्या को। यही मैं आने वाला हूं। तो जो ऋषि परंपरा थी वो विद्या को और अविद्या के ज्ञान की परंपरा थी। ऋषि इसका रिसर्च करते थे, इस पर जीते थे, इसलिए वो मरने पर मुक्त हुए। लेकिन जिन्होंने केवल इस पर जिया और इसको छोड़ दिया टोटल, वो क्या, कहां पहुंच गया? वो ईश्वर के पास पहुंच गया, सत्य के पास पहुंच गया, ऊर्जा के पास पहुंच गया। तो कहानी का कंसेप्ट समझ में आया? आप तपस्वी हो तो आपको तप ही करना पड़ेगा। तो गृहस्थ से इसीलिए तपस्वियों की हमेशा पूजा की जाती है, तपस्वियों के इसलिए चरण पखारे जाते हैं। वो तप करते रहते हैं, वो ऊर्जा को प्राप्त करते रहते हैं। केवल एक काम करना है इसका, वो इधर कहीं नहीं है। इसलिए भारत में आप देखिए जितने सिद्ध योगी हैं सब लंगोट लगाए हैं बस। किसी परंपरा में, चाहे शैव में देख लो, चाहे वैष्णव में देख लो, चाहे जो है सूफी में देख लो, सब क्या कुछ लेके चलते थे? क्या कुछ लेके नहीं चलते, सब छोड़ के चलते थे। इधर का सब छोड़ देते थे। तो पदार्थ को जानने का ज्ञान क्या है? विद्या है। और उस विद्या को सिद्ध करने का ज्ञान टेक्नोलॉजी है। दोनों कंसेप्ट क्लियर हुआ? पंखा बंद करो जरा। दोनों क्लियर हुआ? दोनों टेक्नोलॉजी क्लियर हुई कि पदार्थ को जानने का ज्ञान क्या है? अविद्या है। और उस ज्ञान के आधार पर कुछ टेक्निक डेवलप कर लेना टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी अलग है, ज्ञान अलग है। ठीक है? जैसे पानी H2O से बनता है, ये ज्ञान है। और H2O बनाने का संयंत्र बना लोगे, ये क्या है? टेक्नोलॉजी। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये क्या है? ज्ञान है। किसने दिया ज्ञान? जगदीश चंद्र बसु ने दिया। मार्कोनी ने इसको पेटेंट कराया। कब हुआ? जगदीश चंद्र बसु ने 1910 में दिया, मार्कोनी ने 1912 में पेटेंट कराया। और फोन कब आया आपके पास? 2010 में आया। कितने 100 साल बाद टेक्नोलॉजी आई है। ज्ञान कब आया? 100 साल पहले, 1910 में। समझ में आई बात? परवेज जी क्लियर? कि ज्ञान, अभी मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं प्राप्त करने का। अब इसकी टेक्नोलॉजी, हमको जब ज्ञान होगा तभी तो हम बना पाएंगे ना। हमारे पास ज्ञान ही नहीं होगा तो बनाएंगे कब? इसलिए पहले ज्ञान की ओर जाना। इसलिए भगवान कृष्ण ने सबसे पहले विषाद योग के बाद ज्ञान योग ही दिया। और इसलिए ज्ञान योग को सर्वोच्च माना है दान का। सबसे बड़ा जो दान है वो ज्ञान का माना, बाद में वस्तुओं का माना कि गौधन, फिर जो है जमीन को दे दिए और धन दे दिए, ये बाद के थे। सबसे बड़ा दान ज्ञान को माना और सबसे बड़ा योग भी ज्ञान को माना। इसलिए ज्ञान योग दिए, समझ रहे हो? सबसे पहले इसलिए मैं कहता हूं कि हमको हमारी बुद्धि को
उस रास्ते पर सोचना शुरू करना। मैंने सोचना शुरू किया और टेक्नोलॉजी बनती चले गई। सड रस आ गया, जैव रसायन आ गया, भस्म रसायन आ गया, पंचगव्य आ गया, 150 फार्मूले आ गए। क्यों आ गए? हम उस तरफ यात्रा शुरू कर दी। इधर हाँ, कि हमने इस सत्य को पहचाना, इस ऊर्जा को, सत्य को पहचाना और इसको प्राप्त करने के हमने क्या दिए? टेक्नोलॉजी निकाले। हमने अग्निहोत्र को इसलिए स्वीकार कर दिया। जितने प्रयोग अभी, जब से आप लोगों ने अग्निहोत्र बताया, कोई नहीं किया। मैंने बताया मिट्टी पॉजिटिव होती है, पानी की ऊर्जा बढ़ जाती है, प्लांट का में फूल बढ़ जाते हैं, हर आदमी इसको करने लग गया। तो हमने वो टेक्नोलॉजी डेवलप की कि मिट्टी पॉजिटिव कैसे करेंगे, ये टेक्नोलॉजी। कंसेप्ट क्लियर? हमने इनको रख के, और इसकी भी टेक्नोलॉजी जो 150 फार्मूले हैं उसमें पदार्थ की है। जब इस पे जाओगे तो 150 फार्मूले बन जाएंगे, और इस पे टिके रहोगे तो उन फार्मूलों की कोई जरूरत नहीं है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से हमको क्या है, काम ये करना है कि आपको इसके जानने का ज्ञान तो होना चाहिए, पर इसमें फंसने का क्रम नहीं होना चाहिए। फोन किसका बज रहा है अभी? तो इस पे इसको सब कुछ जितना जान सकते हो जानो, पर इसमें फंसो मत। हमारे पूर्वज सारी टेक्नोलॉजी जानते। पुष्पक विमान था, ठीक है, संजय को दृष्टि दी, पूरा महाभारत देखो, मतलब ऊपर वो लगा होगा, कौन सा कैमरा? ड्रोन कैमरा। हाँ, कोई भी बड़ा कैमरा था कि सारा घटना बता रहा है, किसने तलवार उठाया, किसने, कौन जमीन में सो गया है, उतना तक देखता था। मतलब सैटेलाइट का ज्ञान उस समय भी था, और सैटेलाइट से कनेक्ट था राजा का वो रूम, लाइव टेलीकास्ट चल रहा था कि भाई एक गर्भ से पिंड निकला, हर पिंड को, प्रोटीन को निकाला और यज्ञ कुंड में रखा, और सबसे 100 कौरव पैदा कर दी। एक माँ एक साथ 100 बच्चे पैदा कर सकती क्या? सबकी उम्र समान थी। तो ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी थी। गर्भस्थ शिशु संस्कार टेक्नोलॉजी थी। हमारे यहाँ 35,000 धान के बीज बन गए, ये पदार्थ की टेक्नोलॉजी थी। तो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी थी, पर आम जन को इसलिए नहीं दिया गया। जैसे आज अगर जो है मोटरसाइकिल और कार की टेक्नोलॉजी नहीं देता यूरोप और रेलगाड़ी की, तो सारे लोग आज किस पे यात्रा कर रहे होते? घोड़े पे कर रहे होते, बैलगाड़ी पे। और घोड़ा और बैलगाड़ी पे यात्रा करती, तो ये बताओ प्रदूषण फैलता क्या? बिल्कुल भी नहीं। कोई बड़ा और छोटा होता क्या? कोई उद्योगपति आता क्या? कारखाने लगते क्या? भाई सारे कारखाने किसके हैं? गाड़ी, घोड़े, ट्रेन, बस, कपड़े बनाने के बड़े बड़े कारखाने। कारखाने नहीं लगते, तो जब कारखाने ही नहीं लगते तो कोई धनपति होता क्या? होता ही नहीं। तो हमारे पूर्वजों के पास टेक्नोलॉजी थी, आम जनता को जानबूझ के नहीं दिया गया था, क्योंकि दे देंगे तो क्या होगा? ये टेक्नोलॉजी फैलेगी, असमानता आएगी, और जितना टेक्नोलॉजी में फंसेंगे प्रकृति उतनी प्रदूषित होगी। अभी देखो पंखा आया, पंखा चलाने लग गए, फिर वो एसी आ गया तो एसी लगाने लग गए। जितना उस टेक्नोलॉजी में जाओगे प्रकृति का नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है? हाथ से कपड़े काटते थे, प्रकृति का कोई नुकसान नहीं। कारखाने लग गए तो नुकसान हो रहा है। पहले हजारों लोगों को काम मिलता था, अब वो काम भी नहीं मिल रहा है। भाई जनसंख्या बढ़ रही, सबका काम भी बढ़ता ना उस अनुपात में। मशीनें आ रही हैं, मशीनें आ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, 100 आदमी का काम एक मशीन कर रहा है। तो अब ये जो है, ये टेक्नोलॉजी पहले भी थी, उसको बढ़ाया नहीं गया। और आपको टेक्नोलॉजी समझना है तो प्रवीण मोहन एक यूट्यूबर है, उसकी देख लेना, बहुत अच्छे से समझाता है कि ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी
आज जो मंदिर, पहले जो मंदिर बने हैं बड़े बड़े, और जिस साइंटिफिक और गणित की ज्यामिति की रचना में बना है, कंबोडिया का मंदिर और भारत का वो जो मंदिर है, क्या बोलते हैं, कैलाश का मंदिर है, जहां पत्थर जो है उस पत्थर को काटने की आज भी कोई मशीन नहीं है, एक पत्थर से पूरा मंदिर, और एक पूरे पत्थर को काट लिया गया। वो जो है, ये समझ जाना कि वहां परमाणु ऊर्जा से चलने वाले कटिंग मशीन थे पहले, तब वो रॉक मतलब वो साल्ट जो बसाल्ट है, जो काला पत्थर, उसको काटा गया। और कैसे काटा गया? इतना सुरक्षित ढंग से काटा गया कि मूर्ति बन गई और जीवन। नहीं उसमें मंदिर, कोई हाथी चिंगाड़ रहा है, कोई हाथी क्रोध में है, कोई हाथी मुस्कुरा रहा है, कोई मूर्ति मुस्कुरा रही है, और जो है 3D डिजाइन की मूर्ति बनाई, जिधर से खड़े होके देखोगे उधर ही आपको लगेगा ये मूर्ति मुझे ही देख रही है। उसका 3D डिजाइन ब्रह्मांड से होता है। 3G डिजाइनिंग, आज भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है। तो टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा डेवलप, पहले भी टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप थी, वहां तक हम आज भी नहीं पहुंच पाए, आज भी नहीं पहुंचे। उस समय टेक्नोलॉजी थी, तब जाके वैसे मंदिर बने, वैसी मूर्ति बनी, और लोग ने देखे फोन भी हाथ में रखे, साइकिलें दिख रही हैं, ये बड़े बड़े वाहन, रॉकेट जैसे वाहन दिख रहे हैं। और हमारे यहाँ जाते थे, अर्जुन को जो है भगवान कृष्ण ने एक ही रात में कहाँ ले गए? दूसरे लोग ले जाके दिखाए ना कि ये तुम्हारा पुत्र कौन है? अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु। तो दूसरे लोग तक यात्रा करने के वाहन थे। तो टेक्नोलॉजी पहले भी थी, दिया नहीं गया पब्लिक को। और कुछ विशेष लोगों को ही दिया जाता था, ताकि ये बहुत जरूरत पड़ गई तो ये भी देखें। ठीक है, इसलिए धृतराष्ट्र को दिया है कि तूने जो किया है कर्म, उसका फल देख कैसे कैसे मर रहे हैं। तो ईश्वर ने भी कहा, जो अंधा था उसको भी जो है दृष्टि दी, हाँ वैसी दृष्टि दी कि बताए संजय बैठ के क्या हो रहा है, सुन जरा तू, अनुभव कर। जो तुमने कांटे बोए हो बबूल के, उसमें कैसे अब फल आ रहे हैं और कांटे बिछ रहे हैं और कैसे मर रहे हैं, आपके पूरी जो है खत्म हो जाएगी। तो उसका इसीलिए दिया गया था, दया नहीं कर दिया था महर्षि वेद ने, वो जरूरी थी इसलिए दिया गया। तो वापस हम आते हैं, पदार्थ की टेक्नोलॉजी जरूरी है, लेकिन जहां पर मानवता नष्ट हो रही हो, प्रकृति नष्ट हो रही हो, ठीक है, बहुत आवश्यक है, वहां होना चाहिए। अन्यथा प्रकृति में पदार्थ की टेक्नोलॉजी तय है। क्या है उस टेक्नोलॉजी का नाम? यम, नियम, आहार, विहार, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। पदार्थ की प्राकृतिक टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? यम, नियम, आहार, विहार, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। कोई रहे चाहे ना रहे, प्रकृति ऐसी चलती रहेगी। और इसलिए जब भी टेक्नोलॉजी आई, उसको नष्ट करने भगवान खुद आए। जब भी टेक्नोलॉजी, महाभारत काल में कितनी टेक्नोलॉजी आ गई थी, ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र, पशुपतास्त्र, एक ही मारोगे तो इतना वो हो जाएगा, बड़े बड़े भवन बनने लग गए। ठीक है, ऐसे ऐसा होने लग गया कि पूरी प्रकृति में मतलब ऊर्जा का संघनन हो गया। मनुष्य चाहे जो करने लग जाए, ईश्वरी कार्य करने लग जा रहा था मनुष्य। प्रकृति घबरा गई। मेरे पास तो ऑटोमेटिक चलने वाली व्यवस्था है, उस व्यवस्था को पकड़ के मैं जो कहूंगा वैसा होगा, ऐसा किसी हाथ में मुट्ठी आ जाए तो प्रकृति घबराएगी कि नहीं घबराएगी? धरती घबराएगी कि नहीं घबराएगी? कि प्रकृति में ऑटोमेटिक चलने वाली व्यवस्था के बजाय कंस के हाथ में आ गया व्यवस्था, रावण के हाथ में आ गया, 9 ग्रह को अपने कंट्रोल में कर लिया। प्रकृति घबरा गई कि ये सारे ग्रह तो किसके कंट्रोल में है? रावण के। ये जिसको चाहे बढ़ा दे, जिसको चाहे घटा दे। तो हमारी धरती की जिंदगी घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। तो घबरा गई पृथ्वी। इसलिए फिर ईश्वर ने कहा, जबकि वो भी धर्मी थे, अधर्मी नहीं थे रावण। रावण भी ईश्वर के पूजक थे, विद्वान थे, लेकिन सारी जो है शक्ति को अपने हाथों में। फिर भगवान कोई ना कोई माध्यम बनाते हैं कि उन्हें माया रच दी, चलो भाई सीता जी को जो है चुरा लो,
अनुमति देते, नहीं तो बिना भगवान की अनुमति से कोई किसी को चुरा सकता है क्या? भगवान इतने भी हैं, वो तो अंतर्ध्यामी है, सब उनको पता है भूत और भविष्य। पर आ गए, ठीक है भैया चुरा ले, कोई बात नहीं, ले जा ले, आने वाले हम इधर बंदरों को लेकर के, वानर भालू। और भगवान राम ने उनका अंत किया। वैसे भगवान कृष्ण ने भी, अभी देखो भगवान कृष्ण के समय में कंस जैसे कितने लोग थे भारत में, शक्तिशाली थे कि नहीं थे? और सब धर्मी थे, ऐसा भी नहीं कोई अधर्मी था, कितने थे सब, एक एक करके सबको। और हर बार जरासंध को छोड़ दिया, जा फिर अधर्मियों को इकट्ठा करके फिर लेके आ, फिर मारते थे और उसी को छोड़ देते थे बस, फिर जा तू, फिर लेके आ। कितना बार मारे? 17 बार। फिर किसी को कोई बहाना लगा के चले गए, उनको भी जो है, जिन जिन के पास शक्तियां थी सबको शक्तिहीन किए, और आखिरी में बच गए कौरव पांडव, इनको भी शक्तिहीन कर दिए, खत्म कर दिए। और आखिरी में फिर पूरे यादव गुरुकुल यादव कुल का भी उन्होंने अपने हाथों से क्या करवा दिया? नाश करवा दिया। किसी के पास शस्त्र न बचे। प्रकृति को उसका काम करने दो, जो यम नियम आहार विहार प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि पर प्रकृति को चलने दो, उसके पारिस्थितिक तंत्र को चलने दो। जो छेड़छाड़ करेगा उसके तंत्र पर तब प्रकट होगा। अधर्मी यानी ये नहीं हो गया कि कोई आ गया और साधु संतों को मार रहा है, वो तो जिसके पास ताकत बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं वो अत्याचार परिलक्षित होगा। ठीक, कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो अविद्या क्लियर हुई। अब हम आते हैं विद्या पर। ठीक है, विद्या क्या है? ऊर्जा को जानने का ज्ञान ही विद्या है। किसको जानने का ज्ञान? ऊर्जा को जानने का ज्ञान क्या है? विद्या। और इसको जान करके इस तक पहुंचने की जानकारी टेक्नोलॉजी है, उस तक पहुंचना। हम ऊर्जा को समझना और ऊर्जा तक पहुंचना, ये क्या है? टेक्नोलॉजी। तो आप इधर जाओगे तो इधर बहुत बड़ा संसार है। कितना बड़ा संसार है? इधर कितना बड़ा संसार है देखो। इधर जो है पदार्थ को जानते जानते आप क्या है? इस प्रकृति को जानोगे। प्रकृति के बाद ये चंद्रमा को और मंगल ग्रह को जानोगे। उधर बस्ती बनाओगे, कहां जाके? चंद्रमा पर, फिर मंगल ग्रह पर। उधर पेड़ पौधा बना लोगे, वो पॉली हाउस लगा लोगे, कुछ जो करना है करके वहां बस्ती बना लोगे। और जाते जाओगे तो फिर दूसरा सौर मंडल चले जाओगे। फिर ये आकाश गंगा कितने है? 1000 प्रकाश वर्ग में हमारा आकाश गंगा है। हमारे सौर मंडल जैसे करोड़ों सौर मंडल है। फिर हमारी आकाश गंगा खत्म हो गया तो फिर मिल्की वे, और ऐसे कितने अरबों मिल्की वे हैं। और ऐसा सब मिल्की वे मिला करके एक ब्रह्मांड है। ऐसे करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड, कहां तक यात्रा करोगे? है वारा पार नहीं। आपकी जिंदगी में देख लो, हमारे पूर्वजों के पास मिट्टी का मकान था, लेकिन जितना सुख चैन से वो जीवन जिए, आनंद से। क्या हमारे पास वो आनंद है? नहीं। अभी लोगों के पास 2-2 3-3 बिल्डिंगें हैं, आनंद कुछ नहीं है, टेंशन में। तो हमको टेंशन चाहिए कि आनंद चाहिए? है प्रतीक जी, ऊर्जा किस में? आनंद में कि टेंशन में? आनंद में। ठीक है, ये आनंद की खोज में निकल पड़े तो गौतम बुद्ध ना बन जाओ। तो आनंद में है। ऊर्जा की ओर यात्रा करोगे तो ऊर्जा की मात्रा जो है एक केंद्र में पहुंच जाओगे। ये ऊर्जा का केंद्र है, यहां पहुंच जाओगे। मतलब आप जो है अंदर की ओर यात्रा करोगे तो एक बिंदु पर पहुंच जाओगे, और बाहर की ओर यात्रा करोगे तो भटकते रहोगे। इसलिए बाहर की ओर यात्रा मत करो पार्थ। किसकी ओर यात्रा करो? अंदर की ओर करो। ठीक है, अब ये अंदर की ओर यात्रा है। अभी मैं आपको जीवन शैली बताऊंगा, अंदर की ओर यात्रा की जीवन शैली। आपको परम आनंद आएगा जितनी आप इधर की ओर यात्रा करोगे। अच्छा, एक इसका केवल एक उदाहरण बताता हूं, फिर देखना कितना आनंद आएगा। एक उदाहरण, एक जिले की जनसंख्या 20 लाख होती है।
ऐसे ही होती ना। नरसिंहपुर कितनी होगी भाई साहब? 13 लाख। हाँ, 12-13 लाख। तो एक जिले की जनसंख्या 20 लाख होती है, सोचो कितना बड़ा जिला होता है। और 1 ग्राम मिट्टी में पता है कितनी बैक्टीरिया होते हैं? 2 करोड़, 2 से 3 करोड़। एक जिले में 20 लाख, 1 ग्राम में 2 से 3 करोड़। भाई यहां की आत्मा भी उतनी बड़ी है जितनी बड़ी हमारे शरीर की आत्मा है। भाई बैक्टीरिया की आत्मा भी उतनी ही बड़ी है, और मनुष्य की आत्मा भी, हाथी की आत्मा भी उतनी बड़ी, पेड़ों की आत्मा भी। एक गांव में जितने पेड़, पशु, पक्षी, चींटी होंगे उतना 1 ग्राम मिट्टी में होती है। 2 से 3 करोड़, ये 2 करोड़ की संख्या 1 ग्राम में है। तो हमको 1 ग्राम की, अब सोचो पूरे जिले में कितनी होगी। तो हमको कोई योजना बनाए तो ये 2 करोड़ 1 ग्राम में इनकी जनसंख्या को ध्यान में रख के बनाना चाहिए कि 20 लाख लोगों की संख्या को ध्यान में रखे? 2 करोड़। ये 2 करोड़ की ध्यान में रख के बनाओ ना भाई, क्योंकि ये जीवन देने वाले हैं। ये जो 2 करोड़ हैं यही जीवन देते हैं। किसको? पेड़ को जीवन देते हैं, चींटी को जीवन देते हैं, चूहे को जीवन देते हैं, मनुष्य को जीवन देते हैं, हाथी घोड़ा को जीवन देते हैं। सबको जीवन देने वाले कौन है? जीवाणु। कितने होते हैं 1 ग्राम में? 2 करोड़। तो वो 2 करोड़ को जानोगे तो आपका जीवन अच्छा होगा। फिर 2 करोड़ होते हैं, 1 ग्राम मिट्टी में 2 करोड़ हैं, 2 करोड़ जीवाणु। और पता है अभी ये जीवाणु बनते अणु से। जीवाणु किससे बनते हैं? 1 ग्राम मिट्टी में 2 × 10 घाते 26 इतने अणु होते हैं। मतलब 2 के आगे 0 0 26 बार लिख दो। कितने ग्राम मिट्टी में? 1 ग्राम। 1 ग्राम मिट्टी में। और वो अणु हाइड्रोजन नहीं है, वो अणु सब जो है फास्फोरस, पोटास, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसके बने हुए हैं। अब 2 के आगे 26 शून्य, इस अंक को बोल सकते हो क्या? बोल ही नहीं सकते। इतने अणु हैं। कितने ग्राम मिट्टी में? 1 ग्राम में। और इसके अंदर ऊर्जा बताता हूं कितना है। एक अणु में 200 TNT की ऊर्जा है। कितनी ऊर्जा है? 200 TNT। तो 200 TNT आप देखो कि 200 TNT, 1 TNT जो है, जो हिरोशिमा में बम गिरे थे वो 15 TNT के थे। कितने TNT के? 15। हाँ, हाइड्रोजन बम होता है 200 TNT का। अब सोचो एक अणु में इतनी ताकत है, 2 के आगे 26 शून्य लिखेंगे, इतने अणु हैं, कितनी ताकत होगी? लाखों हजारों साल चंद्रमा की यात्रा हम करेंगे तब भी हमारा ताकत खत्म नहीं होगी। प्रकाश की गति से आना जाना लाखों साल करेंगे तब भी 1 ग्राम मिट्टी से निकली हुई ताकत को हम पूरा यूज नहीं कर सकेंगे। इतनी ताकत है। सोचो कितनी ऊर्जा भरी है एक चने के दाने के बराबर मिट्टी में। 1 बूंद पानी में भी इतना ही ऊर्जा है। जितनी 1 ग्राम मिट्टी में ताकत है उतनी है। तो अब आप सोच रहे हो कितना बड़ा संसार है? इस संसार तक आपको यात्रा, आप इस संसार की यात्रा आप करना चाहेंगे तो अनंत है, लेकिन इधर जाना चाहेंगे तो ये ऊर्जा तक पहुंचेंगे और उस ऊर्जा में केंद्र बिंदु खोज लेंगे। भाई कोई कितना ही रहे, हर चीज का केंद्र होता है कि नहीं होता है? मिट्टी का भी एक केंद्र है, उसमें उस मिट्टी में वो अणु भी एक मुख्य अणु, फिर उस अणु में भी जीवाणु है, मतलब जीवाणु है, अणु है, फिर उसमें ऊर्जा है, उसमें केंद्र में पहुंच जाएंगे। वो केंद्र में पहुंचने का नाम है सा विद्या या विमुक्तये। जो केंद्र में है वो ऐसी ऊर्जा है और बाकी ऊर्जा उसकी चक्कर लगा रही है। आप यहां पहुंच गए तो आपकी यात्रा तो खत्म हो गई ना। आपकी आत्मा तो उस ऊर्जा से बना हुआ है, यहां पहुंच गया मूल आत्मा, जिसको कहा गया परमात्मा, परम आत्मा। इस परमात्मा तक आप पहुंच चुके, तो आप मुक्त हो गए कि नहीं हो गए?
आपको ना पैदा होना है, ना अणु बन रहा है। देखो जीवाणु भी बनेगा तो कोई ना कोई जीव उसको खाएगा। खाएगा। हर जीवाणु को कोई ना कोई, आप जो फल खा रहे हो ना, 1 ग्राम फल में 20 लाख बैक्टीरिया ग्लूकोज के। ये जो पपीता खा रहे हो ना, मीठा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कितने ग्राम है पता है? 20 लाख बैक्टीरिया है 1 ग्राम में। आप जो दही खाते हो प्रोटीन के लिए, उसमें 20 लाख बैक्टीरिया होते हैं लैक्टोबैसिलस। तो हमको अगर हमने ऊर्जा की ओर यात्रा की, और ऊर्जा की ओर जितनी यात्रा करोगे उतना परफेक्ट होगा और पावरफुल होगा। समझो, पहले फोन जो है हम तार से करते थे, और सबसे सरल उदाहरण क्या था? पहले बच्चे, हमने भी किया अपने बचपन में, आज के बच्चे किए कि नहीं किए, वो जो डब्बे में हम छेद करते थे और एक धागा बांधते थे, और दूसरा धागा एक दूसरे डब्बे में बांधते थे, और एक बोलता था और एक कान से सुनता था। कल रात बात की थी इस पर। हाँ, कल किया था बात क्या? हाँ। तो आवाज जाती थी, तो आवाज पर वीडियो चला जाएगा, उससे क्या आवाज साफ जाती थी? क्या साफ आवाज नहीं जाती थी, केवल लगता था कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है उतना समझ में नहीं आता था। तो हमने तार के माध्यम से, धागे के माध्यम से आवाज भेजी, साफ नहीं गया, और वीडियो तो जा ही नहीं सकता। हमने इससे भेजा, किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऊर्जा से। तीसरी ऊर्जा के को हमने माध्यम बनाया, एनर्जी को माध्यम बनाया, तो आवाज भी साफ जा रही है। अमेरिका से भी फोन आएगा तो भी आवाज साफ आएगी, और वीडियो भी जा रहा है। कितना परफेक्ट हो गया? तो काम परफेक्ट भी हुआ और पावरफुल हुआ, कोई कट नहीं। ये तार में तो कोई भी बीच में तार लगा के आवाज सुन लेगा कि दो लोग बात क्या कर रहे हैं। ये परफेक्ट इसमें चला गया, अनइनक्रप्टेड है, केवल 2 ही सुन सकते हैं, कोई करप्ट नहीं कर सकता। अब मुझे आप बताइए कि अविद्या की टेक्नोलॉजी पदार्थ की टेक्नोलॉजी से अच्छी है कि नहीं? परफेक्ट है कि नहीं? कंप्लीट है। जितना कंप्लीट की ओर यात्रा करोगे उतनी बहुत अच्छा जो है परफेक्ट काम भी होगा। और प्रकृति में हर ये ऊर्जा जो है ये पदार्थ के पास जाना चाहती है, पदार्थ इसको पाना चाहता है, और पदार्थ को ऊर्जा प्राप्त करना है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये ऊर्जा संगठित होके क्या बन गई? पदार्थ, और पदार्थ विघटित होके ऊर्जा बन गई। ये ऐसे ही चलता है, ऊर्जा से पदार्थ, पदार्थ का ऊर्जा। इसी का नाम है प्रकृति, कि पदार्थ ऊर्जा में बदल गई, ऊर्जा फिर पदार्थ में बदल गया। आपको जो है प्रकृति में जो भी बना है वो किससे बना है? ऊर्जा से बना है। कुछ भी कैसे बना है ये अगले सत्र में मैं आपको समझाऊंगा कि ऊर्जा से ही कैसे पूरी प्रकृति की रचना हुई। ठीक है? और कल कैलेंडर आया है क्या? कल का वो कैलेंडर आया हो तो उसको हाथ में आप रख के थोड़ा देखेंगे। कहाँ है कैलेंडर? अभी आ गया होगा, आज मिलने का है। तो अभी क्या है, कैलेंडर में मैंने इस बात को रखा है, एक एक बिंदु, एक एक लाइन पर हम चर्चा करेंगे। 10-10, 15-15 मिनट चर्चा होगी एक एक लाइन पर। ठीक? हाँ, तो अभी कैलेंडर नहीं है तो मोबाइल पर मैं उसका एक भेज देता हूँ, फर्स्ट पेज की PDF तुम्हारे पास है? पुरानी नहीं, अभी इस साल की भेजा था ना मैंने। अच्छा, हाँ, पहला पेज मैं दे देता हूँ सबके, फटाफट सबको भेज दे, फोन निकाल के और सामने रखो, तो उस पे हम करेंगे चर्चा। ठीक? तो ये साविध्या या विमुक्तये समझ में आया कि नहीं आया? परवेज जी आ गया? ये ऊर्जा की ओर यात्रा करने से आप मुक्त हो जाओगे। ऊर्जा की ओर यात्रा करने में आपको आनंद मिलेगा, ऊर्जा की ओर यात्रा करने में आपको सहूलियत मिलेगी। ऊर्जा की ओर यात्रा करोगे परफेक्ट होगा। ऊर्जा की को साथ में लेके काम करोगे तो प्रोडक्शन 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना आएगा, 10 गुना आएगा। ऊर्जा की ओर, ऊर्जा के साथ आप काम करोगे तो फलों में टेस्ट आएगा। जैसे अभी यूरिया DAP डाल के फल उगाए, टेस्ट नहीं है। आप ऊर्जा डाल के फल उगाओ, एनर्जी दो प्लांट को, फिर देखो फलों में स्वाद क्या आता है। आपके दक्षिण अफ्रीका में या पश्चिम अफ्रीका में पॉल्यूशन नहीं है, इसलिए हर फल वहां क्या आता है? बड़ा हो जाता है। यहाँ का बेर लगाओगे वहां सेब बन जाएगा।
यहाँ का आम ले जाओगे इतना बड़ा, वहाँ इतना बड़ा बन जाएगा। बनता है कि नहीं बनता है? बड़े बड़े हो गए आम। हमारे यहाँ का अनानास इतना बड़ा होता है, वहाँ कितना बड़ा हो जाता है? ये बड़ा हो जाता है। क्यों? वहाँ की पानी शुद्ध है, हवा शुद्ध है, मिट्टी शुद्ध है। वहां हो सकता है ओजोन में, वहां के ओजोन में छेद भी ना हो, तो आकाश तत्व शुद्ध है। तो जितना पंच महाभूत शुद्ध सजीव होंगे उतना आपका जो है प्रोडक्शन ज्यादा आएगा, और फिर उसको ऊर्जा दे दोगे तो और ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ये हम अगले सत्र में सिखाते हैं।